हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पार्ट आकार एवं स्थिति। भारत का आकार एवं स्थिति को पढ़ेंगे हम। भारत की आकार एवं स्थिति कैसी है, हमने इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एवं मैं ज्योग्राफी कंप्लीट 6 की और 7 की हो चुकी हूँ, करवा रही हूँ, जिससे आपका हर एग्जाम के लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीटेट, हर जो सोशल साइंस से रिलेटेड है, ज्योग्राफी जिसमें आती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसमें मैपिंग द्वारा पढ़ा रही हूँ, और जैसे भी आपको सुविधा हो, जिस प्रकार से उसमें पढ़ाने की सुविधा हो, उस प्रकार से पढ़ा रही हूँ। तो आप इस चैनल को देख सकते हो दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एवं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप उसमें चेक भी कर सकते हो पहले के पार्ट जो भी है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे आगे आपको इस प्रकार से ज्योग्राफी संपूर्ण हो जाए और सब्जेक्ट के लिए आपको इस चैनल पर मिलती रहे वीडियोज। मैं डेली वाइज डालूंगी, अगर आप अच्छे से इसका रिव्यू दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत है जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। जो पिछले 5 वर्ष के दशकों में, उनमें बहुत ज्यादा सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जो कि कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। और तथा भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो हमारा भारत है ना, उसका विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे भारत का। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए भारत की स्थिति पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा भारत है, फिर आगे हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। हमारा भारत एक विशाल देश है। एग्जामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप सोचो, क्या इसी प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं कि भारत कौन सा कैसा देश है, विशाल है, विकसित, इस प्रकार से आते हैं। तो आप इसको समझोगे तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर लगा पाओगे। मैं बाद में क्वेश्चन आंसर भी लगवाऊंगी, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पेपर भी लगवाऊंगी, सॉरी। तो इस प्रकार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आपको जो भी दूंगी बहुत अच्छा दूंगी, जिससे आपको एग्जाम के लिए ही हो। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने मैप वाइज भी पढ़ा के रखा है, इसमें मैप आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको समझ आएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में क्यों स्थित है और कहाँ है, कैसा है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 61 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांत तक फैला हुआ है। जैसे हमारा भाग है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश से यानी ऐसी रेखा निकलती है, ऐसी वाली आड़ी रेखा अक्षांश से, तथा 61 डिग्री 7 पूर्व से, यहाँ से पूर्व से 57 डिग्री 25 पूर्व से देशांतर तक फैली है। जो देशांतर रेखा ऐसी होती है ठाणी, तो वो यहाँ तक फैली है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा है जो हमारी 23.5 डिग्री पर उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री है, और उत्तर में 2 बराबर भागों को बांटती है। मैंने ये मैप में बता दिया था, एक बार और मैं बता दूंगी कहाँ है। इस प्रकार से मैंने पूरे मैप में बता दी। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सब रेखाएं बता दी हैं, अक्षांश, देशांत, इस प्रकार से बता दिए। तो आप चैनल को आगे उसमें वीडियो जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, जो मुख्य भूभाग है ना, वो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस प्रकार से जो मैं बता रही, मैं अभी मैप में भी जाके बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मुख्य भूभाग है जो दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, जो कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है।
इस प्रकार से वो बता रहा है यहाँ पे एटलस में। देखिए एटलस की सहायता से इन द्वीपों को समूह को विस्तार से देखिए। मैंने विस्तार से एक अपने 7 द्वीप समूह को भी मैंने पढ़ा दिया, तो आप उसमें देख सकते हो। चैनल में डई छोटी सी वीडियो 3 मिनट की है शायद, तो बस उतनी सी देख सकते हो। भारतीय संघ, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में जो सोनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जो हमारा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है? इंदिरा बिंदु कहा जाता था उसे, इंदिरा बिंदु। तो वो बिंदु सन 2004 में आई थी। एक सोनामी में मैं पढ़ा चुकी है पार, सोनामी आई थी 2004 में, वो भी तमिलनाडु में, दक्षिण में आई थी, दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु में। दक्षिण बिंदु बोल रहा ना वो, इंदिरा बिंदु। तो दक्षिण में 2004 में आई थी सोनामी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जो तट के पास है वहां लहरें आई थी, बहुत बड़े बड़े, बहुत समुद्र आया था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम में 2004 में, 4 की सोनामी में। लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था ये बिंदु, इंदिरा पॉइंट बिंदु 2004 की सोनामी में जलमग्न हो गया था। इस प्रकार से आगे आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे भारत का भूभाग है, पृथ्वी है ना भारत की, जो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, जैसे भारत है, भारत की जगह है ना जो, उसकी सतह है, जो कुल क्षेत्रफल उसका है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वो है दोस्तों 2.4% है। इस प्रकार से अभी मैं मैप में बता रही आपको, जो मैंने पढ़ा चुकी ना उसको मैप के द्वारा समझाई, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ, समझ आए, पूरा मैप दिखाऊंगी जिससे पूरा ग्लोब मैप का, भारत एवं विश्व, जो विश्व है ना पूरा ग्लोब, वो बता रही मैं, उसमें समझा रही आपको। देखो इसमें यहाँ उत्तर में, वो पहली बात उत्तर में है अपना क्या, भारत, ये है पूरा ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी, ये रही पूरी पृथ्वी। तो हमारा पार्ट है भारत कहाँ? एशिया में। जो एशिया द्वीप है ना, एशिया द्वीप है ना, इसमें हमारा पार्ट है भारत का। तो जो भारत का पार्ट इसमें है, तो इसमें से दक्षिणी छोर है यहाँ बीच से गई विषुवत रेखा, जो कि विषुवत रेखा के ऊपर है हमारा भारत। वो भी कहाँ पड़ता है? देखो उत्तर है ना, उत्तर एवं पूर्व के बीच में पड़ता है हमारा भारत, उत्तर एवं पूर्व के बीच में पड़ता है। तो वो हमारा भारत उत्तरी, क्यों बोलते हैं हम अपने भारत को उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पूरा गोलार्ध है, इसके उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। देखो इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध लग जाएगा, तो हमारा भारत तो उत्तरी गोलार्ध, ये दिख रहा ना विषुवत रेखा गई ना, तो उसके ऊपर है, तो फिर वो उत्तरी में आ गया ना। अगर नीचे होता तो वो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में, आधा अफ्रीका है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार से हमारे भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, गुजरात से होकर, यहाँ त्रिपुरा से लेकर यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री पर गुजरती है। और नीचे आती है कौन सी? मकर रेखा, जो हमारे यहाँ से तो नहीं गुजरती, लेकिन इस अफ्रीका से जरूर गुजरती है मकर रेखा। अफ्रीका से मकर रेखा जरूर गुजरती है। अफ्रीका से तो तीनों रेखाएं हालांकि गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरती है। और हमारे भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है, जो क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार से, और वो बता रहा ना, हाँ अभी पढ़ाया ना मैंने जस्ट पहले कि दक्षिण पूर्व, हम मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, जो हमारा इस साइड पड़ता है बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व, दक्षिण एवं पूर्व के बीच में पड़ती है क्या? बंगाल की खाड़ी, जो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहाँ पर पड़ता है हमारा इस साइड। और इस साइड पड़ता है कौन सा? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है लक्षद्वीप, जो है लक्षद्वीप अरब सागर में, हमारे अरब सागर में है लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर। तो इधर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में पड़ता है क्या? लक्षद्वीप। इस प्रकार से हमारे दोनों साइड है। और हमारा भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, एवं
क्षेत्रफल विश्व के कुल कितना है, भौगोलिक कितना है, भौगोलिक भाग है 2.4 है, 4%, मतलब 2.4%। इस प्रकार से मैंने आपके इसमें महाद्वीप भी पढ़ा दिए और महासागर भी पढ़ा दिए, जो कि महासागर 5 है और महाद्वीप 7 है, जो कि यहाँ मैं बता भी सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मैं पढ़ा तो चुकी हूँ पार्ट, अभी आपको रिकवर करने के लिए देख लीजिए। पहला है आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, और दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा है आपका हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिका महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर, जो यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि ये महासागर नहीं दर्शा रहा, आपको बता रहा क्षेत्र। तो यहाँ पर है हमारा आर्कटिक महासागर, ठीक है। फिर है आपने महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एवं आर्कटिक महाद्वीप एवं अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप लास्ट में है। यूरोप के बाद है भारत तो अपना एशिया में है। फिर है सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमारे इस प्रकार से 7 महाद्वीप है, 1 एशिया, 2 अफ्रीका, 4 उत्तर अमेरिका, 5 दक्षिण अमेरिका, 6 अंटार्कटिका, 7 है, मैंने वो गलत बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से है। और फिर हमारे महासागर है 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आर्कटिक, यहाँ पर वो लिखा नहीं है। इस प्रकार से आपको पूरा ग्लोब के जितने महाद्वीप और महासागर है उसका पार्ट डाल चुकी है, आप इसी में देख लीजिए। नहीं होगा तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हो जाकर, इसमें प्लेलिस्ट भी बन गई है, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर अतः 82 डिग्री 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। जो हमारी 82.5 डिग्री पर पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ, मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस प्रकार से मोस्ट बता रही, आप सोचते होंगे दोस्तों बीच में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी। डिटेल्स में आप पढ़ोगे तो फायदा नहीं, डिटेल्स का क्या करोगे, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही एग्जाम में आता है, डिटेल्स नहीं आती है। आगे पढ़ते हैं हम क्या, 82 डिग्री में पढ़ा चुकी ना, 82 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। जो पूछा जाएगा कि 82 डिग्री को पूर्व देशांतर को भारत की कौन सी रेखा माना गया है, तो मानक यमोत्तर। और इसी प्रकार से उल्टा भी पूछा जा सकता, मानक यमोत्तर को कितने डिग्री पर माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में। और फिर है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों, वो क्वेश्चन पूछा। तो आप दोस्तों इसमें टाइम गंवाओगे, क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। फिर है भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के, जो भारत का भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में स्थित, जो एशिया महाद्वीप पड़ता ना उसके पूर्व एवं पश्चिम में है, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में पड़ता हमारा भारत, जो कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो कि भारत है हमारा वो एशिया महाद्वीप के नीचे पड़ता है, नीचे पड़ता ना, अभी मैंने उसमें दिखाया ना ग्लोब में, तो हमारा भारत दक्षिण में पड़ता है एशिया के, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो कि हिंद महासागर है वो पश्चिम में, जो पश्चिम के क्षेत्र है ना उसमें यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है इकट्ठे, पूर्वी और यूरोपीय पश्चिमी दोनों को मिलाता है हमारा हिंद महासागर। फिर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, भारत को केंद्रीय स्थिति भी प्रदान करता है महासागर। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जो दक्षिण का पठार होता है ना वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, दक्षिण का पठार है जो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इस प्रकार से
पूर्वी एशिया एवं पूर्वी तट, मध्यम निकटतम सभी महासागर से तटीय सीमा भारत की बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जो हिंद महासागर में उसमें सबसे ज्यादा रेखा है ना जो महासागर की, हिंद महासागर की, तो वो भारत की सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे अच्छी व्यवस्था बनाए हुए है हिंद महासागर। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जो हमारा हिंद महासागर के नाम पे इतनी अच्छी स्थिति बनाई, भारत से इतना अच्छा जुड़ा हिंद महासागर, तो उसका नाम हिंद एक देश के नाम पर रखा गया है। जैसे पूछा जा सकता है कि कोई देश के नाम पर कौन सा महासागर है, तो बता सकते हैं कि हिंद महासागर है। कोई देश के नाम पर, अपने भारत देश के नाम पर है हिंद महासागर। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। जब 1869 में सुएज नहर खुली तब भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो चुकी थी। जैसे आप समझते हैं हम यहाँ, जैसे प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि देश को बता रहा कहाँ कितना कैसे कितना क्षेत्र है देश का क्षेत्रफल वाइज। सबसे बड़ा रूस है, रूस सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर कनाडा, तीसरे नंबर रसिया सबसे बड़ा रूस हो गया, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। इस प्रकार से हमारे देशों की स्थिति बताई गई। विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के जो सबसे बड़े देश है 7, वो है पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस प्रकार से हमारे विश्व के 7 बड़े देश बनाए गए हैं। तो हम दोस्तों आपको मेरे द्वारा जितना भी आपको प्रदान की गई है पढ़ाई वो आपको समझ आ रही है तो प्लीज एक सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखिए, आगे शेयर भी करिए, वीडियो को सभी को शेयर करिए, क्योंकि जितना मेरे से बन पा रहा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बहुत अच्छा करूंगी, क्योंकि मैं भी एक पढ़ रही हूँ, स्टूडेंट ही समान समझो। मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो मुझे जो जितना नॉलेज मिलता है वो आपको देती हूँ, क्योंकि आपके काम आ सके। मैं अब पूरा नॉलेज आपको देती हूँ, क्योंकि देखो नॉलेज बांटने के ही लिए होता है, रखने के लिए नहीं होता है। तो मैं वही नॉलेज प्रोवाइड करूंगी जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हो, और नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी एग्जाम का ही पढ़ती हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो मैं आपको वही रिलेटेड आपको शेयर करूंगी। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को देख सकते हो। और भी मैं डालती जा रही ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी एक हमारा बेस है। अगर ज्योग्राफी हमने पहले पढ़ ली ना, तो इसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट हैं तो उनकी लोकेशन वाइज हम उनको समझ सकते हैं कि ये देश कहाँ पर है, ये गांव कहाँ पर है, कौन सा देश, कौन सा गांव, कौन सा नगर, राज्य कहाँ पर है। तो हम उसको लोकेशन समझ जाएंगे तो कोई भी हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक कुछ भी हुआ तो उसके आंकड़े वाइज हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं विस्तार से। और फिर हम जब थ्योरी पढ़ लेंगे, अच्छे से पाठ पढ़ लेंगे, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर लगवाएंगे, तो आप आसानी से लगा पाओगे उनको। दोस्तों थोड़ा टाइम दे सकते हो, 20 मिनट, ओनली 20 मिनट देते जाओ कम से कम। कभी कोई वीडियो तो मैं 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ही समझा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी जो अच्छी है आपके लिए जरूरी है उस प्रकार से, तो मैं समझा देती हूँ। अब मैं आगे पढ़ाऊंगी क्या, भारत का विस्तार एवं मानक रेखा, विस्तार एवं मानक रेखा, इसी पार्ट को आगे बढ़ाऊंगी, जो कक्षा 9 की किताब है, 9th की, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैप वाइज पूरा दिया गया है। तो मैंने 6, 7 और 8 की कम थ्योरी वाइज है, तो वो मैंने थोड़ी कम पढ़ा, 9th की पढ़ाई, क्योंकि ये मैप वाइज है। आपको मैप इतने अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें देखो देश वाइज कौन बड़ा कौन छोटा सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा है दोस्तों। और आप इस पूरी वीडियो को देखिए दोस्तों, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। और आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, जिसके मैं भी बहुत खुश हूँ कि हाँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा पाठ पढ़ाने में, आपको बहुत समझ आ रही है NCERT। तो आप इसको अच्छे से लोगे तो मैं भी अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से हमारा मन पढ़ाने का होगा, मन पढ़ाने का। तो ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे दूसरी क्लास में मिलेगी आप सभी को वीडियो। तो आगे के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए थैंक यू देखने के लिए।